Good morning, children. Today I will start chapter number 7 of class 2nd, that is learn from creatures. Tiny animals also teach us something. छोटे जानवर भी हम लोग को कुछ सिखाते हैं. We should watch their activities and learn a good lesson. हमें उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमें अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं. In this chapter you will read how the little creature teach a lesson to Nitin. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे एक छोटे से प्राणी ने नितिन को सबक सिखाया. There was once a small boy. His name was Nitin. बहुत पहले एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था नितिन. He lived in a village. वो एक गांव में रहता था. His father was a poor farmer. उसके पिताजी एक गरीब किसान थे. His father had never been to school. उसके पिताजी कभी स्कूल नहीं गए थे. But he wanted Nitin to read and become a great man. लेकिन वो ये चाहते थे कि नितिन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए. He put Nitin in a good school. उन्होंने नितिन का दाखला एक अच्छे स्कूल में करा दिया. But Nitin did not like to go to school. लेकिन नितिन स्कूल जाना पसंद नहीं करता था. He always wanted to play and roam about. वो हमेशा खेलना चाहता था और इधर उधर घूमते रहना चाहता था. He often misses the school. वो अक्सर स्कूल भी नहीं जाता था. One morning, Nitin went to a garden. He was looking for some playmates. एक सुबह जब नितिन गार्डन में गया वह कुछ साथियों को ढूंढ रहा था खेलने के लिए जिनके साथ वो खेल सके. बट सडनली ही सॉ अ लॉन्ग लाइन ऑफ ants in front of him. तभी सामने उसने बहुत सारी चींटियों को जाते देखा. How free are these ants? ये कितनी आज़ाद हैं. Nobody asked them to go to school. कोई भी इनसे स्कूल जाने को नहीं कहता. He said to one of the ants, pretty ant, would you stop a minute to play with me? क्या एक मिनट के लिए तुम रुक सकती हो मेरे साथ खेलने के लिए? No, I cannot. मैं नहीं रुक सकती. Where is time for me? मेरे पास समय कहाँ है to play खेलने के लिए? Don't you see I am carrying this grain of sugar to my ant hole? देख नहीं रहे हो ये चीनी का दाना मैं अपने होल में ले जा रही हूँ. Each of us is busy in the same way. सारे लोग जो हैं सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं. Sorry, replied the ant and fell in line with the others. और वो भी उसी लाइन में लग गई जिसमें और चींटियां जा रही थीं. Nitin then saw a bird hopping and flopping. तभी उसने एक चिड़िया को देखा जो उड़ रही थी और कभी एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही थी, फुदक रही थी. He said, dear bird, would you come and play with me for a while? क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ आकर खेल सकती हो? No, I am sorry boy. मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ. Don't you see I have a twig in my beak. तुमने देखा नहीं मेरी चोंच में एक तिनका है. I am carrying it to my nest. जिसे मैं घोंसले तक ले जा रही हूँ. Then Nitin heard the hum of a bee. तभी उसे मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज आई. He looked up and said,
उसने ऊपर देखा और कहा, डियर बी, वुड यू कम एंड प्ले विद मी? डियर बी, मेरे साथ तुम खेलने आ सकती हो क्या? सॉरी, आई एम बिजी कलेक्टिंग हनी, रिप्लाइड द बी। उसने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं खेल सकती, मैं शहद जमा करने में व्यस्त हूँ, रिप्लाइड द बी, मधुमक्खी ने जवाब दिया। नितिन माइंड चेंज, नितिन का माइंड अब यहाँ से बदलना शुरू हो गया। आफ्टर सीइंग ऑल दिस, जब उसने इन सब को देखा, व्हेन इवन लिटिल क्रीचर्स आर डूइंग देयर ड्यूटी, जब इतने छोटे छोटे प्राणी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, वाई शुड नॉट आई, मैं क्यों नहीं करता? सेड नितिन टू हिमसेल्फ, नितिन ने अपने आप से कहा। ही पिक्ड अप हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें उठाई, एंड रैन टू स्कूल, और स्कूल की तरफ भागा। जिस तरह नितिन ने इस चैप्टर में एक प्राणी से, छोटे से प्राणी से सीखा कि कर्तव्य का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। This chapter is over. Read the question answers, meaning and exercise carefully. Thank you very much.